आज लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ई टू द पावर साइन एक्स माइनस 1/x। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है। हमने जो फॉर्मूला सीखे थे उसमें था लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ई टू द पावर एम एक्स माइनस 1/mx इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स ई के पावर में आपको जो दिखेगा वही अगर डिनोमिनेटर पे भी हो और -1 इस पैटर्न में अगर हो तो उसका वैल्यू आता है 1। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होना है, ई के पावर में जो है वो डिनोमिनेटर पे होना है और एक -1 भी से माइनस फॉर्म में होना है, तो तभी उसका वैल्यू आता है 1। यहाँ पर हम वही करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि नीचे एक x है, वो हमें मैटर नहीं करता है, बट ऊपर में जो ई टू द पावर साइन एक्स, तो यहाँ पर ई के पावर में साइन एक्स है जो हमें डिनोमिनेटर पे भी लाना है इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। तो हम कर रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ई टू द पावर साइन एक्स -1 हमने रख दिया क्योंकि हमारे पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स, क्योंकि ई के पावर में साइन एक्स था, इस साइन एक्स को क्योंकि हमने अपने तरीके से एक्स्ट्रा डिवाइड किया हुआ है, सो साइन एक्स एक मल्टीप्लाई फॉर्म में लाना है और ये जो एक्स्ट्रा एक्स था उसको लिख देना है। अभी लिमिट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ थे, उस प्रॉपर्टीज़ में क्या बताया हुआ था, अगर लिमिट पे कोई मल्टीप्लाई फॉर्म में हो फंक्शन, कोई डिवाइड फॉर्म में हो, कुछ भी हो, अगर हमें जहाँ पर लिमिट चाहिए हम वहाँ पर लिमिट लेके जा सकते हैं। सो उसी हिसाब से मैंने लिमिट दो फंक्शन में अलग अलग से डिवाइड कर लिया। तो इसी हिसाब से हमें ये इसका वैल्यू 1 आता है और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसका भी वैल्यू 1 होता है। उसी हिसाब से हमने क्या किया, इसका वैल्यू 1, ये भी 1 है, तो 1 × 1 इसका आंसर 1 रह गया। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें दिख रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ई टू द पावर 13x माइनस ई टू द पावर 7x/x। यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ई टू द पावर mx माइनस 1/mx इक्वल्स टू 1। सो उसी हिसाब से हमें क्या करना है, पहले तो हमें ई के साथ ई टू द पावर 13x जो है उसके साथ एक माइनस लाना है, क्योंकि इस माइनस से ही हमारा पैटर्न बनता है। उसी माइनस के लिए एक +1 कर देते हैं और माइनस ऑफ ई टू द पावर 7x था उसको रख देते हैं। हम एक को पहले मॉडिफाई करके इस पैटर्न में लेके आते हैं, उसके बाद इसको भी लेके आएंगे। सो x हुआ। अभी हमें क्योंकि पैटर्न दिख रहा है ई टू द पावर 13x माइनस 1, यहाँ से अगर हम एक माइनस कॉमन ले ले, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलता है ई टू द पावर 7x और -1। अभी ये भी एक पैटर्न बन गया, तो डिवाइडेड बाई x। अभी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो हमारा आता है ई टू द पावर 13x माइनस 1/x माइनस ऑफ ई टू द पावर 7x माइनस 1/x। हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अभी क्या आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अभी लिमिट के प्रॉपर्टीज वाइज हमें क्या पता होता है, ई टू द पावर 13x माइनस 1/x। हमें जहाँ पर भी लिमिट चाहिए हम वहाँ पर लिमिट लेके जा सकते हैं हमारी तरफ से, तो हमने ले लिया। अभी हमारा पैटर्न के मुताबिक हमें यहाँ पर ये mx था पावर में, तो नीचे भी mx लाना है। तो यहाँ पर 13x है, मतलब यहाँ पर भी 13x लाना है। वही हम करेंगे। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पे, क्योंकि के पावर पे न्यूमरेटर पे 13x है, डिनोमिनेटर पे 13x लाते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर भी सेम तरीके से डिवाइडेड बाई 7x लाएंगे डिनोमिनेटर पे। उसके लिए यहाँ पर एक 7 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट का वैल्यू 1 आता है, इस वाले पार्ट का वैल्यू भी 1 आता है। तो यहाँ पर 13 एक्स्ट्रा रहता है और यहाँ पर 7 -7, दैट मीन्स आंसर हुआ आपका 6। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ई टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन 3x। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर जो पैटर्न है ई के पैटर्न पे और नीचे है साइन। तो यहाँ पर ई के पैटर्न के ई के फॉर्मूला के मुताबिक ई टू द पावर mx माइनस 1/mx लाना है, तो इसके नीचे 2x लाना है। और साइन एक्स के फॉर्मूला के मुताबिक लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन mx/mx लाना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए, तो हमें पहले तो ऊपर लाना है 2x, तो हमने लाया 2x। इस 2x को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने पहले 2x लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमें लिख दिया हुआ है साइन 3x। इसको डिवाइड करना है 3x से, क्योंकि जो यहाँ पर रहेगा वही नीचे रहना है। तो इस 3x को एडजस्ट करने के लिए 3x कर दिया। तो अभी हम क्या करते हैं, अलग अलग से करते हैं। अभी देखिए 2x एंड 3x में ये x कैंसिल जाता है, तो उसी हिसाब से 2/3 हम बाहर लिख सकते हैं। 2/3 बाहर लिख लिया, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ई टू द पावर 2x माइनस 1/2x
ठीक है ना। फिर होल डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 3x/3x, तो हमारा लिमिट के प्रॉपर्टीज वाइज हम जहाँ पर भी चाहे लिमिट लेके जा सकते हैं। सो 2/3, इसका ऊपर जो न्यूमरेटर वाले पार्ट का वैल्यू 1 आता है और डिनोमिनेटर वाले वैल्यू का भी पार्ट का भी वैल्यू 1 आता है। उसी हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 2/3। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e⁻x माइनस ऑफ e⁻−x/x। यहाँ पर मैंने आज बहुत सारे e⁻ फॉर्म की जो क्वेश्चन है वो लिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको वही पैटर्न फॉलो करना है। कौन सा पैटर्न, मैं फिर से लिख देती हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e⁻mx माइनस 1/mx इक्वल्स टू 1 होता है, ये वाले पैटर्न। तो यहाँ पर x है, पहले तो -1 लाइए, फिर +1 करते हैं। इस -1 को एडजस्ट करने के लिए माइनस और -1 रख देते हैं, नीचे डिवाइडेड बाई x है, ठीक है। अभी उस ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले टर्म को हम अपने पैटर्न में लिख लेते हैं। e⁻x माइनस 1 लिख लिया, और इन दोनों से पहले माइनस कॉमन लेके e⁻−x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x लिखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। उसका मतलब क्या है, अलग अलग से डिवाइड करना x को। e⁻x/x माइनस ऑफ e⁻−x माइनस 1/x, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताते हैं हम, ठीक है। तो उसी हिसाब से अभी क्या कर सकते हैं, लिमिट के प्रॉपर्टीज वाइज क्या पता है, लिमिट कहीं पर भी हमारे ज़रूरत के हिसाब से लेके जा सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में लिखते हैं माइनस ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e⁻−x माइनस 1/x भी लिख लिया हमने। उसके बाद क्या पता है, mx ऊपर पावर में हो तो नीचे भी mx लाना है। यहाँ पर x था, यहाँ पर x है, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। माइनस ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, उसी हिसाब से e⁻−x माइनस 1/, यहाँ पर -x लाना है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पावर जो होगा वो नीचे भी डिनोमिनेटर पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस हमने लिया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1 माइनस 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 जब प्लस हो गया और ये वाले पार्ट का वैल्यू 1 आ गया, तो उसी हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 2। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e⁻10x माइनस 1/x। यहाँ पर दो फॉर्मूला, पहले मैं e⁻x वाले फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e⁻mx माइनस 1/mx इक्वल्स टू 1 होना है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको क्या लाना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e⁻10x माइनस 1/10x लाना है, और उसी 10x को एडजस्ट करने के लिए एक 10x ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर x क्योंकि था उसको लिख लिया हमने। अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें लिमिट का प्रॉपर्टीज क्या वाइज क्या पता है, हम जहाँ पर भी चाहे लिमिट लेके जा सकते हैं। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e⁻10x माइनस 1/10x, इसका तो वैल्यू 1 आ गया क्योंकि इस पैटर्न फॉलो करता है, इनटू लिमिट अलग से ले लिया, एक लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10x/x, इसका भी वैल्यू 1 आता है। अगर ये फॉर्मूला पे लिखा नहीं हुआ है आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 10x/x, इसका भी वैल्यू 1 आता है। तो उसी हिसाब से इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1 हुआ, तो हमारा आंसर आता है 1 × 1, दैट मीन्स 1 होगा आंसर। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e⁻α(x) प्लस e⁻βx माइनस 2/x। यहाँ पर देखिए α(x) है, यहाँ पर -2, अब वो जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, यहाँ पर -2 दिया हुआ है और 2 e⁻ करके दिया हुआ है। तो आपको ये जो फॉर्मूला है उसी को पैटर्न फॉलो करते हुए जाना है। तो उसी हिसाब से देखिए e⁻α(x) -1 चाहिए, प्लस e⁻βx, यहाँ पर भी एक -1 चाहिए। तो ये -2 को हमने ब्रेक करके e⁻α(x) -1 एक यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर भी एक x ले लिया, और डिवाइडेड बाई नीचे x था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख देते तो आपको बहुत ही ईजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते, मतलब इसको अलग से x से डिवाइड, इसको भी अलग से x से डिवाइड, ये हम कर सकते हैं। तो प्लस e⁻βx माइनस 1/x कर दिया हमने। तो उसी हिसाब से क्या होना है, अभी हम लिमिट कहीं पर भी लेके जा सकते हैं हमारे हिसाब से। तो लिमिट के प्रॉपर्टीज वाइज हमने लिमिट ले लिया अलग अलग करके, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 करके यहाँ पर दोनों को अलग से लिख लिया। अभी हमें क्या देखना होता है, ई के पावर में क्या है वही हमें नीचे लाना है। तो पहले वाले लिमिट पे ई के पावर में है अल्फ़ा, सो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर पे मतलब नीचे अल्फ़ा लेके आना है। सो α(x), यहाँ पर x था तो α(x) ले लिया, यहाँ पर क्योंकि अल्फ़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या करना है, βx नीचे लाना है, तो e⁻βx माइनस 1 था,
बीटा एक्स लाना है, क्योंकि बीटा एक्स्ट्रा लिया हुआ है तो बीटा को एडजस्ट कर दिया। अभी देखिए, अभी ये जो वाले पार्ट, ये वाले पार्ट का वैल्यू 1 होता है, अल्फा एक्स्ट्रा है, अभी ये कांस्टेंट है, अल्फा लिख लिया, और इस वाले पार्ट का भी वैल्यू 1 होता है, तो मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा। उसका मतलब इसका आंसर आता है अल्फा प्लस